नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्सरा साधना के अनुभव के बारे में। यह साधना मैंने पहले भी की थी। किन्हीं कारणों से मित्रों में से साधना सी खंडित हो गई थी। फिर से मैंने गुरु जी की अपनी आज्ञा ली थी। उन्होंने मेरे को फिर के कुछ चीज़ें बताई थी, उससे मैंने ये साधना फिर से शुरू कर दी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बार अगर साधना पूर्णता करनी है तो उसके लिए तेरे को 108 सफ़ेद हटी की माला लेनी है, एक परफ्यूम लेना है, एक मिठाई भी लेनी है, डब्बा मिठाई का सफ़ेद, जिसमें मतलब दूध की मिठाई हो। सफ़ेद आसन लेना है, सफ़ेद ही तूने कपड़े पहने हैं, और एक साड़ी रखनी है, साड़ी लाल कलर की साड़ी रखनी है। धूप रखना है, एक सुगंधित धूप रखना है, और घी का दीपक जलाना है इस साधना के दौरान। और साधना के दौरान आप तुम्हें सुरक्षा घेरा भी बनाना है। ये साधना 11 दिन की होगी। साधना में फिर से तुझे तीव्र अनुभव होंगे। यह जो कि तूने पहले 1100 जप किया था एक दिन में, 11 दिन लगातार, उसको तूने जप को बढ़ाकर एक ही दिन में मतलब 2100 जप कर दे। 2100 माला एक ही बार में दिन में तूने जप करनी है 11 दिन के अंदर अंदर। तो मतलब कि एक दिन में 21 माला और 11 दिन लगातार 21 माला का तूने जप करना है। तो इस बार मैंने जो भी साधना की थी उसका जप भी पहले से ज़्यादा कर दिया था, और सुरक्षा घेरा भी लगाया था कि जिन कारणों से अगर मेरी वो अप्सरा मेरी परीक्षा लेने आए या मेरी जो साधना खंडित करने आए, तो उसको मतलब वो मेरी साधना पूर्णता पूरी हो जाए। और 108 बार एक माला का जप मुझे गुरु मंत्र का भी कहने के लिए मेरे गुरु जी ने बोला था, तो यह भी था। और मित्रों, यह साधना मुझे गुरु जी ने बोला था कि सुबह के वक्त करनी है ये साधना, मतलब 4 बजे से लेकर 6 बजे से बीच बीच तीव्रता से करनी है। जो भी मंत्र जप करना है धीरे धीरे नहीं करना है, तीव्रता से मंत्र जप करना है, नहा के ये पूजा करनी है, और सबसे पहले गुरु का ध्यान करना है, उसके बाद ये मंत्र जप तीव्रता से ही करना है। तो मैंने फिर से ये साधना सोमवार के दिन शुरू कर दी और तीव्रता से यह साधना शुरू कर दी। तो जैसे ही, लेकिन दूसरी बार मैंने जैसे ये साधना शुरू की थी, तो इसमें क्या हुआ, मेरा पहले दिन मुझे अनुभव जो भी थे वो मिलना शुरू हो गई। जो मैंने परफ्यूम लगाया था उससे डबल खुशबू, अलग तरह की परफ्यूम की मुझे पहले दिन आने लगी। जैसे ही मैंने मतलब 2100 की माला का जप किया, उसी दिन से वह मेरी परफ्यूम वाली खुशबू मेरे साथ साथ चलने लगी। मुझे लगा कि मेरा वो परफ्यूम लगाया है उसकी वजह से आ रही है, लेकिन यह नहीं था। मैंने अपने कपड़े भी बदल लिए, उसके बाद मैंने स्नान भी किया, खाना भी खाया। दोपहर के वक्त भी वह चीज़ मतलब खुशबूदार चीज़ मेरे मतलब मेरे से काफ़ी सुगंधित आने लगी। और लोग भी मेरे से पूछने लगे कि तू कौन सा परफ्यूम लगाया है, कौन सी इत्र लगाया है जो कि तेरे आसपास इतनी खुशबू आ रही है, हमें भी बतला, हमें भी ये इत्र लेना है। लेकिन मैंने उन्हें किन्हीं कारणों से उनको टाल दिया कि मैंने यह मेरे को किसी ने गिफ्ट किया है, उसकी वजह से मतलब कि शायद ये मेरे को खुशबू आ रही है। यह खुशबू लगातार जब से मैंने पहले दिन से ही जब किया था तब से ही शुरू हो गई थी। घर वालों को भी ये आ रही थी, पूछ रहे थे कि कम पर मेरी माँ तो यह भी कह रहे थे कि बच्चा कम परफ्यूम लगाया कर, ज़्यादा परफ्यूम लगाने से भूत प्रेत भी आगे पीछे तुम्हारे साथ चल पड़ते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन क्या करूं। जैसे ही तीसरा चौथा दिन हुआ तो क्या हुआ कि एक सफ़ेद साया, वैसे तो मैंने आंख बंद करके जो भी जप करता था आंख बंद करके ही करता था सुबह सुबह, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि एक लंबा 6.5 फुट का लंबा सफ़ेद साया, स्त्री जैसा साया था, वो मेरे आसपास मतलब मेरे कमरे में ही है, मेरे आसपास ही चक्कर लगा रहा है।
मतलब मेरे को वह अपना ध्यान, मेरा ध्यान अपनी तरह खींचने की प्रयास कर रहा है, लेकिन मैंने आंखें बंद करके वो लगातार जप करता रहा, तीव्र जप करता रहा। जिस प्रकार मेरे को मंत्र बताया था, मंत्र को मैंने तीव्र वाणी से मतलब करता रहा बिना ब्रेक लगाए। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, वो मतलब धीरे धीरे किया, तीव्र गति से किया, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरे को पहले ही बोला था कि अगर तू तीव्र गति से ही मंत्र जप करेगा तभी तेरे को ये साधना में सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि ये मेरी साधना पहले भी खंडित हो गई थी। तो एक हफ्ते के बाद फिर से मुझे सपने वगैरह बहुत आने लगे। सपने में मुझे सुंदर सुंदर स्त्रियाँ दिखाई देने लगी, और मैं घाट घाट किनारे या जो नदी किनारे नहीं होते उसके पास, मैं मेरे को सपने में यही आता था कि मैं सुबह सुबह वहाँ जाता था और मुझे सुंदर 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 स्त्रियाँ नहाती, मतलब नदी में नहाती दिखाई देती थी, और मैं उन्हें ही देखता रहता था। ये ऐसे ऐसे सपने मुझे तीव्र गति से आने लगे। और ये सपने इस प्रकार होते थे कि अगर कोई इन सपनों को देखे तो ऐसा लगे कि सच्ची में ऐसा उनके साथ हो रहा है। लेकिन जब मैं उठता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं मतलब सच्ची में ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वह एक सपना मात्र ही था। मैं समझ गया था कि ये मेरी परीक्षा हो रही है इस साधना के दौरान। और इस साधना के दौरान जैसे मैं आपको ये बता दूँ कि जिस प्रकार मैंने ये मंत्रों का जब भी तीव्र करने लगा, वैसे ही मुझे मतलब जो मन है काफ़ी शांत रहने लगा, मतलब ठंडा रहने लगा, शीतल शीतल रहने लगा, और काफ़ी मुझे मतलब अच्छी अनुभूति को हुआ। और सब जैसे ही मतलब 10वां दिन था इस साधना का, तो उसी दिन मुझे ये जो थी अप्सरा थी, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब मुझे सिद्ध हो गई थी। वह काफ़ी सुंदर थी, लेकिन उनका शरीर मानव की तरह नहीं था। उनका शरीर कैसा था कि जैसे एक बादल नहीं होते, बादल काफ़ी गहरा बादल और हवा की तरह मतलब वो चल रहा हो, और मतलब बहुत उनको मतलब बताया नहीं जा सकता, इस प्रकार था। और लास्ट के दिन में जब भी वो आए मेरे मंत्र जप करने के दौरान ही, तो उन्होंने सबके पहले उनको मैंने इत्र गिफ्ट किया, और उसके बाद सफ़ेद वस्त्र दिए। फिर उनकी थोड़ी बहुत पूजा भी की, और उन्होंने मेरे से मतलब जो भी क्या बोलते 3 वचन होते हैं वो मैंने लिए, कि मतलब जो भी होते हैं उनको थोड़ा गुप्त ही रखा जाए तो वही ठीक है, जो कि मुझे गुरुजी ने बतलाए थे। और उन्होंने मेरे को ये भी एक वचन दिया था कि अगर तूने मेरे पे मतलब गंदी निगाहों से या मेरे किसी प्रकार से सपने के माध्यम से या किसी प्रकार से मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की, या फिर जब तक मैं तेरे साथ सिद्ध हूँ किसी प्रकार से अपना ब्रह्मचर्य नष्ट करने की कोशिश की, तो तभी से मैं मतलब तेरे से खंडित हो जाऊंगी, और तेरे पास जो भी मतलब मेरे काम करने की इच्छा है, या जो भी मेरे थ्रू जो काम करवाना चाहता है वह नहीं होंगे। तो ये सब मैंने उनसे जो भी वचन वगैरह लेने थे साधना के दौरान लेने ही होते हैं, ये मतलब तकरीबन सभी साधना में होता है। तो यह मेन उनका जो भी वचन था कि मतलब ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं कर रहा है, ये मैंने विशेष प्रकार से उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये भी बोला था अगर तूने मेरे को किसी प्रकार से किसी को बतलाया कि मैं तेरे साथ सिद्ध हो गई हूँ, या किसी प्रकार से मेरे बारे में तूने बात की, या मेरी साधना के बारे में किसी प्रकार से मुझे किसी के साथ बात की, तो मैं पूरे ज़िंदगी भर तेरे से साथ मतलब किसी प्रकार का तुझे साथ सिद्ध नहीं होंगी, और किसी प्रकार जो भी तेरे कार्य किए होंगे उन कार्यों को मैं फिर से मतलब वैसे ही कर दूंगी जिस समान साधना से पूर्व थे। तो यही चीज़ जानकर मैंने उससे जो भी है वचन वगैरह ले लिए, और उसका मैंने जो भी सिद्धि का प्रयोग करता था, तो वो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ पता कैसे करता था कि मैं उसका जो भी मंत्र था ना तीव्र, उसको जप करता था सुबह सुबह मतलब 6 बजे से पहले ही। और जो भी मन में इच्छा होती थी ना, मतलब उसकी जो माला थी उसको बार बार फेरना जब तक वो कार्य सिद्ध ना हो जाए, और तब मतलब मन में उस कार्य का जप करना। सबसे पहले मेरी जो माता थी घर में बीमार रहती थी, मैंने उनको उस साधना के द्वारा मतलब ठीक किया।
सुबह सुबह 4 बजे उठकर उस मन ही मन में उस मंत्र का जप किया और उस देवी से मतलब 1 हफ्ता लगातार यही चीज़ मांगी कि हे देवी, जो भी मेरी माता की स्वास्थ्य में गड़बड़ है उनको जल्दी जल्दी उसके बाद जो भी अप्सरा थी उन्होंने मेरी माता जी को स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार आया। उसके बाद कुछ ही दिनों में, एक दिन में नहीं आया, मतलब 2 हफ्ते लग गए थे। मतलब धीरे धीरे स्वास्थ्य में चेंज आने लग पड़ा। पहले जैसे जो मेरी माता मतलब बीमार रहते थे, मानसिक चिंताएं ज़्यादा थी, वो कम होने लग पड़ी और मेरी माँ मतलब उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक और काम करवाया था उससे, उसी अप्सरा के थ्रू मैंने क्या करवाया था। मुझे जॉब की बहुत ही टेंशन थी उन दिनों में। मतलब मैं चाह रहा था कि मेरी कहीं जॉब लग जाए, मेरे को, मैं खुद ना जाऊँ, मेरे को कोई ऑफर दे जॉब का, ऐसे मेरी मन में कामना थी। और मैंने अप्सरा की जो शक्ति थी उसको मतलब एक प्रकार से चुनौती दी एक, या मतलब उनको ये मतलब कि इस क्या है सच में, मतलब इसमें इतनी पावर है कि मतलब ये इतना काम कर सके। तो फिर क्या हुआ कि 2 ही हफ्ते बाद मैंने यही चीज़ मन ही मन कामना की और उनकी मतलब कि मेरे को नौकरी मिल जाए। और कुछ समय बाद 2 हफ्ते बाद ही मैंने जप भी काफ़ी किया था, उसी माला का जप किया था, मन ही मन स्मरण किया था अप्सरा को। तो उन्होंने मतलब मेरे को एक प्राइवेट जॉब भी मिली थी, मतलब गवर्नमेंट नहीं मिली, मतलब प्राइवेट जॉब का एक मेरे को ऑफर लेटर आया था। मेरे मतलब कोई रिश्तेदार में था, उन्होंने मेरे को बोला कि वो काम करते थे, जॉब करते थे प्राइवेट कंपनी में, तो बोला कि आप भी मतलब मैं आपको लगवा सकता हूँ, जैसे आप भी मतलब घर पे बैठे हो चाहे जो भी है, मेरे माता पिता के थ्रू उन्होंने बोला कि आप ही ज्वाइन कर लो ये कंपनी। मतलब इस टाइम मतलब लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। और उसकी मतलब सैलरी ठीक ही थी, मतलब कि मेरे गुजार लायक थी और अच्छी कंपनी थी, तो मेरे को जॉब भी मिल गई उसके बाद। तो उसके बाद भी मतलब उसके बाद मेरे को ज़्यादा मतलब वो एश्योर हो गया मैं कि ये अप्सरा वगैरह जो भी हैं होती हैं। फिर उसके बाद मैंने अप्सरा से काफ़ी काम भी करवाए, लेकिन अब वो फिर कुछ समय बाद ये शक्ति खुद में खुद ख़त्म हो गई। वो कुछ ही कारणों से मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ कि अप्सरा जैसी जो भी शक्तियाँ वगैरह होती हैं जो कार्य करती हैं, पूर्णतः कार्य करती हैं, लेकिन इनके जो भी कार्य विधि होती है, जहाँ जिनसे काम लेना होता है वो विधि पूर्वक लेना होता है। किसी प्रकार से आप बोलोगे कि एकदम से मतलब एक दिन में मेरे को करोड़पति बना दे या ऐसे काम कर दे वैसे कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये इनका जो भी काम करने का तरीका होता है ये सात्विक तरीका होता है, मतलब धीरे धीरे ये काम करती हैं, जब के थ्रू ही काम करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक उनको आज्ञा देंगे और ये आपका काम एकदम से कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने जो भी मेरा अनुभव था मैंने आपको बताया है, तो इतना ही था। तो दोस्तों ये अनुभव मेरे को किसी ने भेजा था, तो वही अनुभव मैंने आपको ये बताया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी वगैरह हो या आपके कोई किसी प्रकार कोई डिस्प्यूट हो या कोई परेशानी वगैरह हो, तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है और इंस्टाग्राम में आप मेरे को टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे को टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, आपकी जो भी परेशानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपकी जो परेशानी हो मतलब सॉल्व कर सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगली नई वीडियो में आपको नई इन्फॉर्मेशन कोई साधना रिलेटेड या तंत्र के रिलेटेड शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।